बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज 20 जुलाई है और सोमवार का दिन है और मशरक़ वस्ता में ईरान अमरीका जंग जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हालात इंतहाई 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 ख़राब हो चुके हैं और अब ये जो फ़िज़ाई जंग थी अब ज़मीनी जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और अमरीका मशरक़ वस्ता की जानब मज़ीद जो जंगी साजो सामान है किस तरीके के साथ भेज रहा है। ईरान को आज एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। किस तरीक़ेकार से नाज़रीन मोहतरम अमरीकी जो अड्डे हैं आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर ईरान इस टाइम पर कंट्रोल है ईरान का, कि किस तरह से उनके परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। और फिर बिलखसूस जो अरब ममालिक के अंदर अमरीका का कुछ फ़ौजी साजो सामान फ़ौजी त्यारे बचे हुए थे उनको कहाँ मूव अमरीका कर रहा है और क्या इस टाइम पर होने जा रहा है। आइए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। सुप्रीम लीडर का राइट हैंड पाकिस्तान के अंदर क्यों कब क्या करने पहुंच चुका है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं नाज़रीन मोहतरम एक बड़ी खबर जो आप लोगों के साथ इस टाइम पर शेयर करने जा रहा हूँ कि नाज़रीन मोहतरम जो अमरीका है वो हंगामी सतह पर कुछ बड़े फैसले कर रहा है। एक तो जो उसके एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैयारे थे उसने अल उदैद एयरबेस से उनको जो है वो इसराइल के अंदर उसने उनको मूव किया है, वहाँ पर पहुँचा दिया है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान में मौजूद अपने शहरियों को ये हुक्म दिया है कि वो वहाँ से मूव हो जाएँ। और ये उस टाइम पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिस टाइम पर बड़ी तादाद में अमरीकी हुकाम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ने यूरोप में मौजूद अपने अड्डों से बड़ी तादाद में जंगी असासे मशरक़ वस्ता में भेजना शुरू कर दिए हैं। ये जर्मनी और बरतानिया में जो इनके लड़ाका त्यारे मौजूद थे F-16 जिसमें मौजूद था और जदीद तरीन जो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसको ईरान इससे पहले तबाह कर चुका है। जब इन्होंने ऑपरेशन करने की कोशिश की थी तो इनका कब्रिस्तान ईरान ने बना दिया था अपने मुल्क के अंदर। तो ये इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम और इनके साथ साथ जो फ़िज़ा में ईंधन भरने वाले एयर फ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो मिडल ईस्ट की जानब इन्होंने रवाना कर दिए हैं, पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और मुमकिन तौर पर ये इसराइल के अंदर ही मूव होंगे या इसराइल के साथ कोई दूसरी मुल्क के अंदर, क्योंकि कतर और ये जो ममालिक है यहाँ पर और कुवैत के अंदर इतनी बमबारी ईरान ने की है कि अब आप कह लें कि ईरान का तो एक किस्म का कंट्रोल है वहाँ पर। इतनी बमबारी ईरान ने की है कि इनके हैंगर्स तबाह कर दिए हैं। इनके नाज़रीन मोहतरम MQ-9 जो रैपिड ड्रोन्स के हैंगर्स थे वो तबाह किए हैं। फिर इसके साथ साथ जो रिडार सिस्टम्स हैं, मुख्तलिफ रिडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो आज के हमलों के अंदर ईरान ने वहाँ पर तबाही फेर के रख दी है। और अब ये जो इतनी बड़ी तादाद में इनके स्टेल्थ फाइटर जेट्स, F-16 लड़ाका त्यारे, रिफ्यूलिंग टैंकर्स ये जो इकट्ठे हो रहे हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, ये नाज़रीन मोहतरम कोई बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ अब होने जा रहा है। और मुमकिन तौर पर जो ज़्यादा इतलात हैं वो यही हैं कि कुछ ज़मीनी कार्रवाई अब ईरान के ख़िलाफ़ ये शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये निशाना बना रहे हैं मुख्तलिफ ब्रिज को, मुख्तलिफ तवानाई की तनसीबात को और रिडार सिस्टम्स को जैमिंग करने के मुख्तलिफ त्यारे मशरक़ वस्ता में पहुँचाए जा रहे हैं ताकि हम मुकम्मल ब्लैकआउट करें ईरान के अंदर, ब्रिज की कनेक्टिविटी और इन चीज़ों को तबाह करें, फिर इनके रिडार सिस्टम और हर चीज़ को जैम करें और फिर अपनी फ़ौज जो है ज़मीनी सतह पर ईरान के अंदर दाखिल कर दें और ईरान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करें। जिस पर ईरान ने वाज़ेह तौर पर और खुला इनको चैलेंज किया हुआ है कि आप आएँ और फिर हम देखते हैं कि आप लोगों के साथ क्या हम करते हैं। क्योंकि ईरान ने कल ईरान की जानब से एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत ने यह कहा था ऑफिशियल में से कि जो है वो हज़ारों फुट की बुलंदी से बमबारी करना और है और ज़मीन की सतह पर आमने सामने आकर लड़ना ये और है, ये आप चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज अगर ईरान के अंदर दाखिल होती है तो ईरानियों का मुकाबला कर पाएगी या नहीं? मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम इस टाइम पर चूँकि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है तो इस टाइम पर भारत ने अपने शहरियों को कहा है कि आप फौरी तौर पर मूव हो जाएं ईरान से आप निकल जाएं और जो लोग ईरान के अंदर जाना चाहते हैं वो अब ईरान का सफ़र ना करें, अपने सफ़र को मनसूख करें, मुलतवी करें, क्योंकि हालात इंतहाई कशीदा हैं, कोई बड़ा अटैक ईरान के अंदर हो सकता है। फिर नाज़रीन मोहतरम अमेरिका ने कहा है कि अपने शहरियों को कोई वहाँ से मूव कर जाएँ, एयरपोर्ट जल्द जो है वो अमेरिका के बंद हो सकते हैं। कनाडा और बरतानिया ने अपने शहरियों को कहा है कि आप वहाँ
वहाँ से निकल जाएं और जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो भी ना जाएं। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कहा है अपने शहरियों को कि आप वहाँ से मूव हो जाएं, वहाँ से निकल जाएं और गैर ज़रूरी जो है वो सफ़र से गुरेज करें, वहाँ पर ना पहुँचे, जितनी जल्दी मुमकिन हो जाता है आप वहाँ से निकलें। ये इस टाइम पर एक संगीन सूरत हाल बन चुकी है। मैंने अब लोगों के साथ अर्ज़ किया कि इस तमाम तर संगीन सूरत हाल के अंदर ईरान की बड़ी अहम तरीन शख्सियत हैं ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी। वो ईरानी सदर का एक खसूसी पैगाम लेकर आज पाकिस्तान अहम दौरे पर आ रहे हैं। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक अहम तरीन मुलाकात करेंगे। और मुमकिन तौर पर ये जो अब बमबारी एक हो रही है, साफ ज़ाहिर है ईरान को भी नुकसान हो रहा है। ईरान भी चाहता है कि मुज़ाकरात और होने चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन वो मुज़ाकरात इस वजह से ईरान नहीं करता क्योंकि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात करके फिर मुकर जाता है और फिर बमबारी कर देता है। अमन ईरान भी चाहता है, ये बात आप याद रखें। ईरान की गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जंग हो, मुसलसल तबाहकारी हो, बिल्कुल भी ईरान ये नहीं चाहता। लेकिन ईरान मुज़ाकरात के अंदर शफाफियत चाहता है। तो ये बड़ा कोई अहम तरीन दौरा है, बड़ी कोई आम तरीन मालूमात है या कोई मैसेज है जो ईरान यहाँ पर अब लेकर आ रहा है। और बैक चैनल्स ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं, किसी हद तक राब्ते जारी व सारी हैं कि जंग बंदी जो है वो किसी न किसी हद तक हो जाए। पाकिस्तान इस हवाले से एक मरतबा फिर कोशिश कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, किस तरीके के साथ जो है वो कंट्रोल ईरान हासिल करता है, तो मैंने आप लोगों को ये बताना है कि अभी उर्दन के एक अड्डे पर ईरानी मिसाइल लगने के सैटेलाइट तस्वीर जो हैं वो जारी हुई हैं। किस तरीके के साथ ईरानी जो मिसाइल है उसने उर्दन के अंदर एक जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है मुमकिन तौर पर उसको तबाह किया है। फिर बहरीन के अंदर 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को किस तरीके के साथ तबाह किया है। फिर कुवैत के अंदर नाज़रीन मोहतरम ईरान ने तबाही फेर के रख दिया। कुवैत के एयरबेस पर ड्रोन हमले से कबल अज़ वक्त वार्निंग देने वाला रेडार तबाह कर दिया ईरान ने। एक गोदाम तबाह किया है, एक MQ-9 हैंगर और कई ड्रोन्स को निशाना बनाया है। तो जब आप एक किसी अड्डे के ऊपर इतनी बमबारी करके इतनी तबाहकारी करते हैं तो आप समझ लें कि आपने उसका कंट्रोल ही हासिल कर लिया कि जब चाहें जहाँ चाहें आप हमला करके तबाह कर रहे हैं हर चीज़ को। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी हद तक ये ईरान का कंट्रोल ही है इस टाइम पर मशरिक़ वुस्ता में। कभी अमेरिका का कंट्रोल था, आज जो है वो ईरान राज कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये कुछ आम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की हैं। ईरान के अंदर भी बमबारी जारी व सारी है। बुशहर में एक ज़ेर ज़मीन मिसाइल लांचर पर हमला किया गया है ईरान के अंदर अमेरिका की जानब से, और बताया जा रहा है कि ये सही सेम वही लांचर है जिसकी मदद से बहरीन के अंदर हमला किया गया। बहरीन के अंदर जो है तबाही फेरी गई, तो सेम उसी के ऊपर अमेरिका ने अब हमला किया है और उस लांचर को तबाह किया है। तो अमेरिका भी जो है वो ठीक ठाक इस टाइम पर अटैक ईरान के अंदर कर रहा है। एक घुमसान की जंग जारी हो सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।